हेलो स्टूडेंट्स, सिग्मा स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 10 गणित के प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न क्रमांक 3 को। प्रश्न क्रमांक 3 है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। जो ये संख्या दिया गया है, इसको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करना है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, 12, 15 और 21। 12, 15, 15 तथा 12, 15 तथा 21 दिया है। इसका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM निकालना है। तो इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, फैक्टर। इन तीनों का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो देखिए लास्ट में सम संख्या मतलब 2 से कटेगा। 2 छके 12, 2 तिया 6, 3 कम 3, 3 से कटेगा, 3 बचे 15, 5 से कटेगा, 5 कम 5, 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21, 7 से कटेगा, 7 कम 7। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड आया 2 गुणे 2 गुणे 3। 15 का आया है 3 गुणे 5 और 21 का आया है 3 गुणे 7। तो HCF कैसे ज्ञात करते हैं? HCF में देखते हैं इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन कौन है, और उभयनिष्ठ गुणनखंड का HCF लेते वक्त उसमें से सबसे छोटा घात लेते हैं। तो देखिए इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 इसमें भी है और इसमें भी है और इसमें भी है। बाकी कुछ तीनों में मैच नहीं कर रहा है, बस 3 मैच कर रहा है। तो लिखेंगे HCF बराबर 3। इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 था, इसीलिए इसका HCF बराबर हो जाएगा 3। अब निकालेंगे LCM। LCM जब निकालते हैं तो इसमें जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है उसको एक बार लिखते हैं और जो बच जाता है उसको भी गुणे में लिख लेते हैं। तो बच्चा है 3 उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो इसको लिख लिए, और बच्चा है 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। इसका जब गुणा करेंगे तो होगा 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पच्चे 60, 60 में 7 से गुणा कर लेंगे तो आएगा 420। तो इसका HCF हो गया 3 और LCM हो गया 420। तो लिख देंगे अतः HCF बराबर 3 तथा LCM बराबर 420 है। सेकेंड है 17, 23 तथा 29। 17, 23 तथा 29 का HCF और LCM निकालना है। तो इन तीनों का फैक्टर करेंगे। तो 17 ये अभाज्य संख्या है तो 17 17 से ही कटेगा, तो 17 कम 17। 23 भी 23 से ही कटेगा, 23 कम 23, और 29 29 से कटेगा, बाकी किसी से नहीं कटेगा, तो 29 कम 29। तो 17 का अभाज्य गुणनखंड हुआ, 17 को लिख सकते हैं 17 गुणे 1। 23 को लिखेंगे 23 गुणे 1 और 29 को लिखेंगे 29 गुणे 1। तो इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड आया है 1, कॉमन 1 आया है, तो वही HCF हो जाता है जो कॉमन निकलता है। तो लिखेंगे HCF बराबर 1।
अब एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम में जो कॉमन होता है उसको एक बार लिखते हैं और जो बचता है उसको गुणे में लिख लेते हैं। तो कॉमन तो एक है तो एक लिखेंगे नहीं, और जो बचा है उसको गुणे में लिख लेंगे और उसका गुणा करेंगे। 17 गुणे 23 गुणे 29। तो गुणा करेंगे तो आएगा 11,339 लिखेंगे। अतः HCF बराबर 1 तथा LCM बराबर 11,339 है। अगला नंबर थर्ड नंबर है 8, 9 तथा 25। इन सब का फैक्टर निकालेंगे। इसको 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 कम 2। 3 से काटेंगे, 3 तरीके 9, 3 कम 3। 5 से काटेंगे, 5 पच्चे 25, 5 कम 5। तो 8 बराबर आया 2 गुणे 2 गुणे 2। 9 बराबर आया 3 गुणे 3 गुणे। 25 बराबर आया 5 गुणे 5। तो इसमें कॉमन कुछ नहीं मिल रहा है, तो जब कुछ कॉमन नहीं मिलता है तो 1 लिखते हैं और वही HCF हो जाता है। तो लिखेंगे HCF बराबर 1। अब LCM निकालेंगे। तो इन सबको गुणे में लिख लेंगे। LCM जब निकालते हैं तो जो कॉमन रहता है उसको भी लिखते हैं। तो एक है HCF, तो इसको एक लिखने से कोई फायदा नहीं है, इसी का गुणा कर लेंगे और गुणा करेंगे तो आएगा 1800। आप लोग गुणा कर लीजिएगा। अतः HCF बराबर 1 तथा LCM बराबर 1800 है। प्रश्न नंबर 4 यह 2022 में पूछा जा चुका है, इम्पोर्टेंट है। दिया है 306,657 का HCF 9। मौसम मतलब HCF होता है और LCM ज्ञात करना है। तो लिखेंगे दिया है HCF बराबर 9 और LCM बराबर क्वेश्चन मार्क। ज्ञात करना है LCM। तो सूत्र होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। तो लिख लेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। ये फॉर्मूला होता है। दो संख्याओं का गुणनफल मतलब जो संख्या दिया गया है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो पहली संख्या था 306 गुणे दूसरी संख्या था 657 बराबर HCF 9 है तो इसके जगह पे 9 रखेंगे और LCM ज्ञात करना था तो LCM की जगह पे LCM। अब इसको नोट कर लेंगे। देखिए 9 गुणे में है ना, तो बराबर किधर आएगा तो बटे में होगा। बराबर इधर बच गया LCM। 9 से काट देंगे तो 29 27, 3 बचा तो 36 हुआ, 9 चौको 36। अब इन दोनों का आपस में गुणा कर लेंगे। 34 गुणे 657 बराबर LCM। अब गुणा करेंगे इन दोनों का तो आएगा
22,338 आप लोग गुणा कर लीजिएगा बराबर एलसीएम। अतः एलसीएम 22,338 है। अगला प्रश्न नंबर 5 है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। मतलब 6 है और उसके जगह पर अगर n के जगह पर कोई प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 रखें और उसे सॉल्व करें तो क्या यह कभी 0 पर समाप्त हो सकती है। तो कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 आता है और 5 आता है, तब तो वो 0 पर समाप्त होती है, नहीं तो नहीं। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, देखेंगे इसमें 2 और 5 आ रहा है कि नहीं। दो से काटेंगे 2 3 अच्छा 3 कम 3, तो 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है, इसीलिए यह कभी 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो लिख देंगे 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है, इसीलिए 6 पर पावर n अंक कभी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। इतना आप लोग लिख लीजिएगा। धन्यवाद।